तो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी डाउट हो तो आप जाके मेरी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में दे रखी है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैं वो बता दूं। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, ठीक है। फिर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सेम चीज है या डिफरेंट है, क्या लगता है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम ही होता है, बट यहां पे हम जानेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हम ब्रीद करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रीदिंग में क्या होता है। ब्रीदिंग में हम सिंपली सांस लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर छोड़ा। तो एक तरह से आप देख रहे हो ये एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? ब्रीदिंग बोल देंगे, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। क्या रेस्पिरेशन भी ब्रीदिंग में होता है? नहीं, ब्रीदिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। मतलब कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन की मदद से हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं, अगर हम बोले खाना जो खाते हैं उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। और वो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब वो बोलोगे कि हम खाना तोड़ते क्यों हैं, हम जो खा रहे हैं वो तोड़ते क्यों हैं? हम वो तोड़ते हैं इसलिए, क्यों? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो अभी मैं खाना बोल रहा हूं, ये लोकल टर्म्स है समझने के लिए, ठीक है। तो हम खाने को तोड़ते हैं और क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करवाते हैं और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज करके हम काम करते हैं, लाइक चलना हो गया, फिरना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ आ रहा है? ब्रीदिंग मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन करवाना मॉलिक्यूल्स को, ताकि हम एनर्जी रिलीज कर सके। अब हम बोलते हैं कि इंसान जो होता है, ह्यूमंस जो होते हैं, वो तो नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। गैस जो होता है वो कहाँ? लंग्स में जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। तो क्या बाकी सारे जानवर भी सेम करते हैं? चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग के मैकेनिज्म डिपेंड करते हैं किस पे? हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब बोलोगे ये हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब जहां हम रहते हैं, ठीक है। जैसे हम घर में रहते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म जो होते हैं वो कहां रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। तो वो उनका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो सेलुलर लेवल पे है, जैसे कि पोरीफेरा हो गया, ठीक है। या फिर टिश्यू लेवल पे है, ठीक है। या फिर ऑर्गन लेवल पे है, ठीक है। या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो वो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस पर डिपेंड करता है कौन? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये रही कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। हम वैसे तो इग्नोर कर देते हैं इनको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट में पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन आ गया? जैसे पोरीफेरा आ गया, सिलेंट्रेट्स आ गए, प्लेटीहेलमिन्थिस आ गए, एस्केलमिन्थिस आ गए। ये सब क्या है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ये क्या करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। कैसे करते हैं? ये बॉडी सरफेस से ही करते हैं, ठीक है। जो उनका बॉडी सरफेस होता है उससे ही क्या कर लेते हैं? डिफ्यूज करवा लेते हैं। किसको? गैसेस को। अब लोअर वर्टिब्रेट्स में भी कौन कौन स्पेशली एनसीईआरटी में दे रखा है? स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है। अब ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म किससे करता है? अर्थवॉर्म में होता क्या है कि अर्थवॉर्म कुछ यूं रहता है, ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूं, बोलना मत कि अब ये अर्थवॉर्म तो है नहीं, ठीक है। ये अर्थवॉर्म हो गया। इनके जो स्किन होते हैं ना, स्किन, ये एक थिन लेयर होता है, ठीक है। थिन लेयर। और क्या होता है? ये मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मतलब गीला गीला, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? थिन लेयर को इसको हम बोल देते हैं क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल के हेल्प से ही ये क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? इन क्यूटिकल से। और ये क्यूटिकल कैसे होते हैं? मॉइस्ट होते हैं, मतलब कि गीले होते हैं, ठीक है। तो इनके कारण ये अर्थवॉर्म क्या होता है? रिस्पायर कर पाता है, ठीक है। अगर ये मॉइस्ट क्यूटिकल नहीं रहा अर्थवॉर्म पे, मान लो सनी डेज है और इनके क्यूटिकल सूख गए, तो ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये रिस्पायर नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है बात? तो अर्थवॉर्म किससे करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल से रिस्पायर करते हैं या फिर ब्रीथ करते हैं, ठीक है।
अब आप ये बोलोगे कि ब्रीद और रिस्पायर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बात कर रहे हैं और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सेम नहीं है, ब्रीदिंग पार्ट है, किसका, रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है, अभी हमने बताया था, ठीक है। अब देख रहे हैं यहां पे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्यूब्स बने होते हैं और उन ट्यूब के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स हेल्प करता है इंसेक्ट्स को क्या, ब्रीद करने में, ठीक है। समझ आ रही है बात? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना, मतलब वैसे अर्थ्रोपोड जो पानी में रहते हैं, ठीक है, या फिर मोलस्क हो गए। मोलस्क का कोई एग्जांपल बता सकते हो? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे मोलस्क का एग्जांपल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, ठीक है। गिल्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं, ठीक है। और ये इन जो गिल्स है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे ये ब्रांचियल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन कुछ नहीं होता है, ये बस एक है कि वैसे एनिमल्स जो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो वैसे ही बोलेंगे कि हम तो लंग्स से करते हैं, तो हम कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, हम करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो गिल्स से करते हैं, जो गिल्स से रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, और जो लंग्स से होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ आ रही है बात? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये फ्रॉग हो गया। फ्रॉग क्या पता है, फ्रॉग होता है क्या, एम्फीबियंस में आता है, ठीक है। फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो अपने मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। अब जो स्किन से रिस्पायर करते हो उनको क्या बोल देंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ऐसा पूछ सकता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स कैसे मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में ही हम भी आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं और फिशेस भी आते हैं। तो फिशेस जो हैं वो तो गिल्स से रिस्पायर करते हैं, ठीक है, बट एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, वो किससे करते हैं, लंग्स से रिस्पायर करते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो अब मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरा इलेबोरेट करेंगे रेस्पिरेशन को कि क्या है रेस्पिरेशन, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, हम क्यों एनर्जी रिलीज कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।